तो भाई लोग, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक और चैप्टर, मतलब कि एक और ज्योमेट्रिकल शेप जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन कुछ यूँ है कि क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड शेप विथ 4 साइड। तो पहले तो 4 साइड होना पड़ेगा और ये साइड आपस में क्लोज्ड होना पड़ेगा, तो फिर हम इस जियोमेट्रिकल शेप को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, फिर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो कितने सारे क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन अब इतने सारे क्वाड्रिलेटरल को इनके साइड और एंगल के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड आपस में इक्वल हो जाए, जैसे कि मान लो ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और फिर चारों एंगल 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो फिर इसको बोलेंगे स्क्वायर। और अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल शेप में अगर हम डायगोनल खींचे तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होगा और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब कि एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। तो ये वाला साइड इक्वल होगा ये वाला साइड का, और ये वाला साइड इक्वल होगा ये वाला साइड का, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल शेप को देखें तो इसका नाम है रेक्टेंगल। तो इसमें पहले है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मतलब फिगर में देखो तो ये और ये ऑपोजिट साइड है तो ये दोनों इक्वल होगा। वैसे ही ये और ये आपस में ऑपोजिट है तो फिर ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। और फिर है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो स्क्वायर की तरह ही इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री ही होगा। और फिर अगर आप इसके डायगोनल खींचे तो दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट तो करेगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस फिगर को देखें तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें पहली बात यह है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तो रेक्टेंगल की तरह ही इसमें ऑपोजिट साइड, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा और ये दोनों साइड इक्वल होगा। और फिर है ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसमें सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। जैसे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, इनके जो भी वैल्यू होगा वो आपस में सेम होगा। जैसे कि मान लो ये वाला एंगल है 40 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल भी 40 डिग्री ही होना पड़ेगा। और वैसे ही ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल है तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर आप डायगोनल खींचे तो डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, ठीक है। तो डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करेगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा। अच्छा, इतना तक आ गए तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अगर इस पैरेललोग्राम को हम ऐसे कर दे तो आप देखो अभी भी ये पैरेललोग्राम ही रह गया, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड, जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल हो गया या फिर ये दोनों साइड इक्वल हो गया, और ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल मान लो कि 90 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल है। वैसे ये दोनों एंगल को मान लो कि ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री है तो ये दोनों भी इक्वल है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो इसका जेरोक्स कॉपी नहीं लग रहा, तो मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल को भी आप एक पैरेललोग्राम ही कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते कि कोई सा भी पैरेललोग्राम, जैसे कि ये वाला पैरेललोग्राम, इसको आप रेक्टेंगल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो रेक्टेंगल का चारों एंगल 90 डिग्री होना था लेकिन इसमें चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है। वैसे ही अगर इस पैरेललोग्राम को हम ऐसे कर दे तो भी ये पैरेललोग्राम ही रह गया। ऑपोजिट साइड इक्वल तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, और ऑपोजिट एंगल तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री और ये दोनों एंगल 90 डिग्री। लेकिन अब ये इसका जेरोक्स कॉपी हो गया, तो इसमें भी वैसे ही हर एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल शेप को देखें तो इसको बोलते हैं रम्बस। और रम्बस में पहली बात यह है कि ऑल साइड आर इक्वल, तो सभी साइड आपस में इक्वल होना पड़ेगा बिल्कुल स्क्वायर की तरह। लेकिन इसके एंगल में देखें तो ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, जैसे कि स्क्वायर में था सभी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें है कि पैरेललोग्राम की तरह ऑपोजिट एंगल आर इक्वल होना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, तो फिर हम इसको रोम्बस बोलेंगे। और फिर अगर इस क्वाड्रिलेटरल शेप को देखें तो इसको बोलते हैं काइट। ये तो आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा क्योंकि आपने बचपन में पतंग बहुत बार उड़ाए होंगे। तो देखो इसमें पहली बात यह है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो इधर एडजेसेंट मतलब तो आस पड़ोस वाले बात, तो इसमें जो दो साइड आपस में आस पड़ोस में है, जैसे कि ये दोनों साइड आपस में, तो इन दोनों साइड आपस में इक्वल होगा। वैसे ही ये दोनों साइड भी आस पड़ोस में है तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा। और फिर एंगल में देखें तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब कि ऑपोजिट पेयर का एंगल, जैसे कि ये दोनों ऑपोजिट पेयर का एंगल है और ये दोनों एक और ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल है, तो इसमें से कोई सा भी एक ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल, जैसे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो फिर ये एक काइट शेप क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो आपसे आप जब भी पतंग बनाओ या फिर खरीदने जाओ तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि पतंग का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम है कि नहीं। और अगर आप एंगल नहीं माप सकते तो आप देखना कि ये वाला साइड का लेंथ और ये वाला साइड का लेंथ सेम है कि नहीं।
और फिर ये वाला साइड का लेंथ और ये वाला साइड का लेंथ सेम है कि नहीं, और अगर सेम है तो फिर ये पतंग आपकी तरह ही बहुत ऊंचा उड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर आप इसको देखें तो इसको बोलते हैं ट्रापिजॉइडल। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि ये दोनों एक अपोजिट साइड का पेयर है और ये दोनों एक अपोजिट साइड का पेयर है, तो इसमें से कोई सा भी एक अपोजिट साइड ऑफ पेयर आपस में पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो फिर ये एक ट्रापिजॉइडल शेप हो गया। तो ये तो था क्वाड्रिलेटरल शेप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसका यूज़ हम देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज में। तो आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज वाले वीडियोस ज़रूर देखना।